बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बायजुराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। कहे महमत तुम पर मोमिनो दम दम जो बरतत सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत पल पल मेहर करत। ल्याओ बुलाए तुम रूह अल्लाह जो रूहे मेरी आशक रब्द किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया हक कहियो कहलाया हक। ल्याओ बुलाए तुम रूह अल्लाह। अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज के असीम अनुकंपा के द्वारा महामती श्री प्राणीनाथ जी प्रणीत यह तारतम सागर ब्रह्मवाणी जिस वाणी अंतर्गत यह खिलवत ग्रंथ का कुछ प्रसंगों को लेकर के हम कुछ दिनों से वाणी चिंतन करते आ रहे हैं, वाणी चर्चा करते आ रहे हैं। तो आज का इस पावन बैठक में हम इस खिलवत ग्रंथ का 13वां प्रकरण के माध्यम से कुछ चिंतन करने जा रहे हैं। तो इस प्रकरण में महामती प्राणीनाथ जी कहते हैं, ल्याओ बुलाए तुम रूह अल्लाह जो रूहें मेरी आसक रब्द किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया हक। प्रियतम धाम धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी महाराज जो हमारे माशूक है, जो हमारे खाबंद है, जो हमारे मालिक है, श्रीराज जी महाराज रूह अल्लाह यानी कि श्यामा जी महारानी जी से कहते हैं कि हे श्यामा जी, हे रूह अल्लाह, मेरी आत्माएं खेल देखने के लिए संसार में गई है और वह आत्मा संसार में जाकर के वो फरेब रूप संसार में भूल करके बैठी हुई है। उन आत्माओं को बुला करके ले आओ, परमधाम के ये दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम, ये तारतम के प्रकाश के माध्यम से उन आत्माओं के हृदय को प्रकाशित करके मायावी जगत में भूली हुई आत्माओं को जागृत कराकर इस परमधाम में लेकर के आना। श्यामा जी महारानी स्वरूप जो रूह अल्लाह स्वरूप है, जिन्हें श्रीराज जी महाराज ने इस तरह से हुक्म किया। तो हम खिलवत ग्रंथ के आगे जिन प्रसंगों के ऊपर चिंतन करके आए, तो उन प्रसंगों के द्वारा भी हमें यह बोध हुआ है, यह शुद्धि है कि हम आत्माओं ने श्रीराज जी महाराज के साथ में किस तरह से खेल मांगा। हम आत्माओं को श्रीराज जी महाराज ने ये खेल देखने के विषय में किस तरह से मना किया, परंतु हम आत्माओं ने श्रीराज जी महाराज के साथ में खेल देखने के लिए जिद करते रहे। अंततोगत्वा श्रीराज जी महाराज ने हमें खेल दिखाया। और ये फरेब का खेल, भुलौनी का खेल, जिसके प्रभाव से हम आत्माएं ये संसार में ही भूल गए। जैसे कहा न जल चर मिल जल चर भय। तो खेल दिखाने का कारण क्या था? तो ईशक रब्द प्रेम संवाद के प्रसंग से हमने इस विषय में भी चिंतन करके आए हैं। और इसी प्रकरण में भी महामती प्राणीनाथ जी कहते हैं कि परमधाम के अंदर ये ईशक रब्द प्रेम संवाद हुआ ना। श्रीराज जी महाराज कहते हैं मेरा प्रेम ज्यादा, श्यामा जी महारानी कहते हैं मेरा प्रेम ज्यादा, हम 12,000 आत्माएं कहते हैं हमारे प्रेम ज्यादा। तो ये इश्क किसके ज्यादा है, इसी विषय में निरूपण न हो सका। तो इस प्रकरण में भी यहां प्राणीनाथ जी कहते हैं
तुम ज्यादा प्यार कह्या अपना, हादी कहे मेरा अधिक, मैं कह्या प्यार मेरा ज्यादा, तब तुम उपजे सक। तो खेल देखने का कारण, श्री राज जी महाराज ने अपने आत्माओं को संसार में भेजने का कारण यही पड़ा कि राज जी महाराज कहते हैं हम आत्माओं के साथ में तुम ज्यादा प्यार कहा अपना। हे आत्माओं, तुम लोगों ने अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना इश्क को ज्यादा कहते रहे। हादी कहे मेरा अधिक, हादी यानी कि श्यामा जी स्वरूप भी मेरा प्रेम, मेरा प्यार अधिक है, मेरा इश्क अधिक है, इस तरह से अपने भाव को व्यक्त करते रहे। फिर आगे कहते हैं मैं कहा प्यार मेरा ज्यादा। मैं यानी कि यहां कहने वाले श्री राज जी महाराज, प्रियतम धाम धनी श्री राज जी महाराज कहते हैं हे सखियों, इश्क तो मेरा ही अधिक है, प्रेम तो मेरा ही ज्यादा है। तो इस तरह से जब राज जी महाराज कहने लगे तो कहते हैं यहां तब तुम्हें उपजे सक। जब मैंने कहा प्रेम मेरा ज्यादा है तो हे आत्माओं, तब तुम लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। इसीलिए वास्तव में प्रेम किसके ज्यादा है, इस विषय में निरूपण करने के लिए तो मुझे खेल दिखाना ही पड़ा, इसीलिए ये खेल दिखाया हूं। तो ये सारी बातें वो खिलवत खाना परमधाम के अंदर ही श्यामा जी महारानी स्वरूप को प्रियतम धाम धनी श्री राज जी महाराज कहते हैं। इस तरह से ये प्रेम के महत्व को समझने के लिए मेरी आत्माएं खेल देखने के लिए संसार में गई है, और संसार में जाकर के आग पानी पत्थर पूज करके बैठी हुई है। तो ऐसी अवस्था में उन आत्माओं को समझा करके, जगा करके पुनः परमधाम में ले आओ हे रुहल्ला, हे श्यामा जी। इस तरह से श्री राज जी महाराज श्यामा जी महारानी को हुक्म करते हैं। तो हम आत्माएं सर्वप्रथम तो परमधाम से ब्रजमंडल में आए, और ब्रजमंडल में आने से भी पहले श्री राज जी महाराज ने ये सृष्टि की उत्पत्ति और विस्तार करा करके यहां पर ये द्वैत का फरेब का खेल इस तरह से विस्तार किया, जो संसार पूरा झूठा ही झूठा का रूप है, ये असतमय है, झूठा है, फरेब का है। ऐसे संसार जग नाटक देखने के लिए हम आत्माएं सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के यह दूसरे परार्ध का समय में 28वें द्वापर के समय में ब्रजमंडल में ब्रजबधु के रूप में आए, और हम आत्माओं को खेल दिखाने के लिए प्रियतम धाम धनी श्री राज जी महाराज श्री कृष्ण जी के स्वरूप में पधारे। 11 वर्ष 52 दिन पर्यंत हम आत्माओं ने ब्रजमंडल की लीला अनुभव किया, जिसमें संयोग की लीला भी है और वियोग लीला भी है। विशेष करके 11 वर्ष तक श्री कृष्ण जी के साथ में हमने संयोग लीला का अनुभव किया, और 52 दिन वियोग लीला हुई। उसके पश्चात फिर केवल ब्रह्म के स्वामिनी में योग माया का ब्रह्मांड खड़ा करके रसरास लीला का अनुभव प्रियतम धाम धनी श्री राज जी महाराज ने हमें कराए। ब्रज और रास लीला पूरी होने के पश्चात भी 12,000 आत्माओं में से तामसी सखियों के हृदय में विरह का खेल पूरी तरह से अनुभव करने का इच्छा पूरा न होने के कारण प्रियतम धाम धनी श्री राज जी महाराज के हुक्म के द्वारा ही यह तीसरे ब्रह्मांड जागनी के ब्रह्मांड की रचना की गई। अब ये जागनी के ब्रह्मांड में प्रियतम धाम धनी श्री राज जी महाराज ने श्यामा जी महारानी को कहा कि हे श्यामा जी, मेरी आत्माएं संसार जग नाटक खेल देखने के लिए जा रही है, तो संसार में आप इन आत्माओं को जागृत कराने के लिए चले जाना, और मेरे आवेश शक्ति को लेकर के जाना। खेल के बीच में मेरी इन आत्माओं को अकेले मत छोड़ना। जिस भाव को प्रणिनाथ जी ने वाणी के अंदर
प्रकाश ग्रंथ के पहला प्रकरण के अंदर ही इस भाव को प्रकट करके रखा है। तो श्रीराज जी महाराज ने श्यामा जी महारानी स्वरूप, जिन्हें यहाँ पर रुहल्ला शब्द के द्वारा संबोधन किया है, क्या कहा? सखी तमे लय चलो आवेश मौ मुको अकेला। हे श्यामा जी, आप मेरे आवेश शक्ति को लेकर के खेल में जाना और सारी आत्माओं को एकत्रित करके रखना और इन आत्माओं को जागृत करा करके ले आना, और संसार में किसी भी आत्मा को, कोई भी आत्मा को अकेले मत छोड़ना। इस तरह से धामधनी ने श्यामा जी महारानी को हुक्म किया। तो श्यामा जी महारानी स्वरूप हम आत्माओं को जागृत कराने के लिए स्वयं श्रीराज जी महाराज के हुक्म, प्रेरणा और उनके आवेश शक्ति को लेकर के ये तीसरे ब्रह्मांड, जागने के ब्रह्मांड में पधारे। तो यहां इसी भाव को कहा, ल्याओ बुलाए तुम रुहल्ला। रुहल्ला यानी कि श्यामा जी महारानी से बोल रहे हैं राज जी महाराज, जो रूहे मेरी आशिक, किसको बुला करके ले आना है? जो मेरी रूहें हैं, जो आशिक है, 12,000 ब्रह्मात्माएं, जो श्रीराज जी का ही नूर का विस्तार है, श्रीराज जी का नूर का स्वरूप श्यामा जी महारानी, श्यामा जी महारानी का भी नूर का स्वरूप 12,000 अंगनाएं, 12,000 आत्माएं तो श्रीराज जी का ही आत्मा स्वरूप है। तो इसीलिए श्रीराज जी महाराज देखिए कितनी प्यार भरी, कितनी प्रेम भरी शब्द के द्वारा आत्मा के प्रति यहाँ पर भाव को प्रकट कर रहे हैं, शब्द को प्रयोग कर रहे हैं। जो रूहें मेरी आशिक, जो मेरी आशिक की आत्मा है, जो संसार जगन्नाटक देखने के लिए गई है और संसार के गुण में ही मस्त होकर के बैठी है, तो हे श्यामा जी, आप जा करके उन आत्माओं को जगा करके लेके आना। रब्द किया प्यार वास्ते, इन आत्माओं ने मेरे साथ में प्यार वास्ते, प्रेम के लिए, इश्क के लिए रब्द किया। तो इश्क किसके ज्यादा है, इस विषय में रब्द किया। तो इसी का निरूपण करने के लिए मैंने आत्माओं को खेल में भेजा हूं। इसीलिए जाकर के मेरी उन आत्माओं से कहना, कहियो कहलाया हक। उन आत्माओं को जाकर के कहना कि हक परमात्मा श्रीराज जी महाराज ने आप लोगों को इस तरह से संसार से जागृत होकर के परम धाम में आने के लिए कहा है। मैं श्रीराज जी का संदेश लेकर के आया हूं। इसीलिए हे आत्माओं, आप लोग जागृत हो जाओ, सचेत हो जाओ, ये अज्ञान रूपी नीत का परित्याग करो, भ्रम रूपी नीत का परित्याग करो, अपनी आत्मा को जागृत करके परम धाम, अपनी परात्मा स्वरूप का याद करो, परमात्मा स्वरूप का चिंतन करो और अपनी सुरता को उसी मूल मिलावा में केंद्रित करके परात्मा स्वरूप में जागृत हो जाओ। ये ही श्रीराज जी महाराज का संदेश है, आदेश है। इस तरह से कहना और मेरी आत्माओं को बुला करके ले आना। धाम धनी श्रीराज जी महाराज ने श्यामा जी महारानी को इस तरह से कहा, रूहा अल्लासों बक्का मिने हक्के करी मजकुरा, उतरी अरवाहें अरस से बुलाए ल्याओ हजूरा। रूह अल्लाह स्वरूप श्यामा जी महारानी जी के साथ में बक्का मिने, वो अखंड परम धाम के अंदर हक्के करी मजकूर, प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज ने मजकूर किया, बातचीत किया, अपनी सारी बातें बताए। और श्रीराज जी महाराज ने क्या कहा श्यामा जी महारानी को, उतरी अरवाहें अरस से, इस परम धाम से मेरी आत्माएं संसार जगन्नाटक खेल देखने के लिए गई है। उन आत्माओं को बुला करके लेके आओ, बुलाए ल्याओ हजूरा। उन आत्माओं को बुला करके मेरे हजूर, मेरे चरण शरण में, मेरे करीब में लेके आओ। हक बक्का का बातुन जो किया रूहसों गुज्जा, कहलाइया बातें छिपाइया खिलवत करके मुझ। तो इस तरह से प्रियतम धाम धनी कह रहे हैं, हक बक्का का बातुन, वो परम धाम की बातुनी गुह्य रहस्य जो किया रोहसों गुज्ज, जो प्रियतम धाम धनी ने अपनी आत्माओं के साथ में जो गुज्ज बात की है, इन सारी बातों को समझा करके धाम धनी श्यामा जी महारानी को आत्माओं को जागृत करके ले आने के लिए आह्वान करते हैं। तो इस तरह से यहाँ बहुत सारी भाव हैं। और श्रीराज जी महाराज ने जैसे ही अपने आत्माओं को खेल दिखाने के लिए सोच करके ये संसार का रूप बनाया ना,
वास्तव में ये संसार का रूप कैसा है। इस विषय में तो हम प्रसंग में अलग अलग प्रसंग के द्वारा ये संसार का रूप का चिंतन करते ही रहते हैं। तो ये संसार वास्तव में भूलन का है, फरेब का है। सत सुख अखंड सुख परम धाम के अंदर तो नित्य निरंतर था ही। उस सच्चिदानंदमय सुख के अंदर रह करके हम आत्माओं ने राज्य महाराज की पातशाही और परम धाम के अद्वैत प्रेम को समझ नहीं सका, जान नहीं सका। इसीलिए श्री राज्य महाराज ने हमें ये फरेब का रूप, भूलन का रूप, संसार जग नाटक दिखाया। जिस संसार में हम आत्माएं आने के बाद ये संसार के भुलौनी के बाजार में हम इस तरह से बह गए, तो न हमें अपने आप का शुद्धि रहा, न धनी का शुद्धि रहा, न धाम का शुद्धि रहा। जो बात श्री राज्य महाराज ने हमें परम धाम में वो ईशक रब्द प्रेम संवाद के समय में कहा था कि हे आत्माओं, संसार में जाने के बाद तुम लोग अपने आप को भूलोगे, धनी को भूलोगे, धाम को भूलोगे। परंतु हमने श्री राज्य महाराज से कहा था 100 बार देखो अजमाए के मोमिन भूले न कब। हे प्रियतम धाम धनी श्री राज्य महाराज, 100 बार हमारी परीक्षा करके देखिए, हम भूलेंगे नहीं। इस तरह से हमने जिद करते रहे, परंतु जैसे ही हम संसार में आए, ये भूलन का रूप, संसार का असर हम आत्माओं के अंदर इस तरह से पड़ा, हमें कुछ शुद्धि बुद्धि नहीं रहा। इसीलिए प्रियतम धाम धनी श्री राज्य महाराज ने हम आत्माओं को जागृत कराने के लिए श्यामा जी महारानी को हादी के स्वरूप में, सदगुरु स्वरूप में भेजा। और इतना ही नहीं, वास्तव में स्वयं प्रियतम धाम धनी श्री राज्य महाराज ही हम आत्माओं को जागृत कराने के लिए इस संसार सागर के बीच में पधारे। इंद्रावती आत्मा कहते हैं 5 बेर आए धनी मुझ कारण। हम आत्माओं को जगाने के लिए, परम धाम का सुख देने के लिए, हमारी सुरता को परात्मा स्वरूप में लौटाने के लिए 5 स्वरूप में प्रियतम धाम धनी इस संसार सागर के बीच में आए। और कई प्रकार से धाम धनी हमें वो परम धाम का सुख देने के लिए कई वचनों के द्वारा, कई शब्दों के द्वारा आह्वान कर रहे हैं। परंतु हम आत्माएं ये संसार के गुण में इस तरह से जकड़े हुए हैं, आंख खोल करके हम देख ही नहीं पा रहे हैं। तो ये संसार का रूप कैसा है, ये भुलौनी का बाजार। तो ये संसार श्री राज्य महाराज ने हमें जो दिखाया ना, परम धाम के हिसाब से देखते समय तो सोई घड़ी सोई पल है, कुछ क्षण व्यतीत हुआ ही नहीं है। जैसे परम धाम का 4:30 बजे के समय में हम आत्माओं की सुरता को ये संसार की तरफ लौटाए, और अब भी वही घड़ी, वही पल, वही क्षण है। परंतु ये संसार के स्वप्निक जगत के अंदर इतनी लंबी समय व्यतीत हुआ, आत्मा को कुछ शुद्धि बुद्धि नहीं रही। इस तरह से धाम धनी हम आत्माओं को ये फरेब का रूप, भुलन का रूप, संसार जगनाटक दिखा रहे हैं। तो ये संसार से अब हमारी चित्त वृत्ति को किस तरह से ऊपर उठाना है, तो आत्माओं को समझाने के लिए धाम धनी ने कई शास्त्रों के दृष्टांतों को देते हुए कितने सारे वचनों के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वाणी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिसके माध्यम से आत्माओं को अपने मूल स्वरूप का चिंतन कराने का प्रयास किया है। तो ये संसार वास्तव में क्या है और ये संसार को किस तरह से मान बैठे हैं, तो ये भुलौनी का प्रभाव, माया का प्रभाव, ये संसार का प्रभाव किस तरह से आत्मा को भुला रही है, इस प्रसंग को समझाने के लिए प्राणीनाथ जी ने वाणी के अंदर एक मार्कंड ऋषि का दृष्टांत का प्रसंग प्रस्तुत किया है। जैसे मार्कंड ऋषि के दृष्टांत का प्रसंग हम वितक का प्रसंग में भी श्रवण करते हैं कि वितक का रचयिता स्वामी श्री लालदास जी महाराज, जो परमधाम की आशाबाई की वासना है, उनको भी महामती प्राणीनाथ जी ने जब परमधाम से संसार में आत्माएं खेल देखने के लिए आए हैं, परमधाम में तो सोई घड़ी सोई पल है और ये संसार में बहुत लंबी समय विस्तार हुआ,
ये स्वप्निक जगत का फरेब का खेल का रूप ऐसा है और माया इस तरह से आत्मा को बुला रही है। तो इन सारी बातों को समझाया तो उनको प्रश्न आया कि परमधाम में सोई घड़ी सोई पल होना और ये संसार में अनंत समय व्यतीत होना और हम आत्माओं का परात्मा शरीर परमधाम में होना और हम आत्मा सुरता रूप में संसार में आकर के खेल देखना, माया के अंदर भूल जाना, ये किस तरह से समझे। धामधनी स्वरूप श्री प्राणीनाथ जी के चरणों में जाकर के ये जिज्ञासा को प्रकट करते हैं। तो लालदास जी महाराज को यही मार्कंडेय ऋषि के दृष्टांत प्रसंग समझा करके उनको जागृत कराते हैं। और भागवत में भी यह कथा प्रसंग है। महामती प्राणीनाथ जी ने वाणी में इसको दृष्टांत के रूप में रखा है। तो ये दृष्टांत के माध्यम से मायावी बल कैसी है इस चीज को समझाया है और यहाँ से आत्मा को किस तरह से जागृत करा रहे हैं इस भाव को समझाए हैं। तो जरा सा हम इस विषय में भी समझें कि ये संसार का रूप वास्तव में कैसा है। धामधनी हमें ये संसार से जागृत कराने के लिए किस तरह से प्रयास कर रहे हैं। तो मार्कंडेय ऋषि की जो कथा प्रसंग है जिसको दृष्टांत के रूप में यहाँ प्राणीनाथ जी ने प्रस्तुत किया है। तो भगवान के धाम में एक ऋषि जिनका नाम मार्कंडेय ऋषि है, तो जो भगवान के साथ में रहते हैं और भगवान जी ने कहा ना कि मेरी माया बहुत बलशाली है, मेरी माया को हर कोई पार नहीं पा सकते हैं, जीत नहीं सकते हैं, इस तरह से कहा। तो मार्कंडेय ऋषि जी ने क्या कहा, हे भगवान जी मैंने आपकी माया को तो विजय प्राप्त कर लिया हूं, आपकी माया मेरी कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। तो भगवान जी उस समय में तो कुछ कहा नहीं, परंतु अंदर ही अंदर सोचने लगे चलो कोई बात नहीं, अगर मार्कंडेय ऋषि जी को मेरी माया से जीत प्राप्त करने का एक घमंड है तो चलो कोई समय में मैं ये मायावी शक्ति का परिचय करा देता हूं। तो कुछ समय व्यतीत हुआ और एक समय में भगवान जी ने मार्कंडेय ऋषि जी से कहा चलो स्नान करने के लिए चले। तो चले गए भगवान जी और ऋषि जी दोनों नदी के किनारे में पहुंचे और भगवान जी उधर चंदन घिसने के लिए बैठ गए और इधर ऋषि जी को कहा आप पहले स्नान करिए। तो मार्कंडेय ऋषि जी स्नान करने के लिए नदी के किनारे में पहुंचे। जैसे ही जल को जरा सा स्पर्श ही क्या नहीं किया था, भगवान जी ने ऐसे एक अपनी कुदरती शक्ति मायावी शक्ति के द्वारा एक आवरण को डाल दिया। अब मार्कंडेय ऋषि की स्थिति क्या हुई, उनको एक भ्रम रूपी पर्दा सामने में आ गया। अब उनको तो ऐसा लगने लगा नदी मतलब बढ़ता हुआ आ रहा है और नदी से वो ऋषि जी को बहा करके ले गए और बहाते 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 बहुत दूर तक बहाने के बाद एक बहुत बड़ा मगरमच्छ गोही के मुंह के अंदर वो मार्कंडेय ऋषि जी पड़ गए। और उसके बाद फिर वो पीछे से निकलते समय तो ऋषि जी ने अपने आप को एक स्त्री के शरीर में पाया और एक वस्त्रहीन स्त्री के रूप में, और ऐसी अवस्था में भी बहते हुए बहुत दूर तक चले गए। वो बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ करके पुकार कर रही है, परंतु बचाने वाले तो कोई है ही नहीं, नदी के बहाव में बहती जा रही है। बहुत दूर तक जाने के बाद एक धोबी नदी के किनारे में कपड़ा धोते हुए बैठे थे और धोबी ने नदी के अंदर एक नग्न स्त्री वस्त्रहीन स्त्री बहते हुए आ रही है और वो पुकार कर रही है मुझे बचाओ बचाओ। ये धोबी ने भी सोचा चलो मेरी भी शादी नहीं हुई है, अगर ये मेरे साथ में शादी करके बैठने की तैयार होगी तो मैं इनको जरूर बचाऊंगा। सोच करके कहा मैं तुम्हें बचाऊंगा तो जरूर, परंतु एक शर्त में। वो स्त्री कहने लगी क्या शर्त है, जो भी शर्त कबूल है, मुझे यहां से बचाइए, निकालिए बाहर। तो धोबी ने कहा मेरे साथ में शादी करने के लिए तैयार हो, मेरे साथ शादी करके बैठने के लिए तैयार हो तो मैं निकालूंगी। तो वो जो स्त्री के रूप थी वो वास्तव में तो मार्कंडेय ऋषि है, परंतु अभी स्त्री रूप में हुई है। तो मरता क्या नहीं करता, उन्होंने कहा चलो मैं आपके साथ में शादी करने के बैठने के लिए तैयार हूं, मुझे यहां से बचाइए, बाहर निकालिए। तो
धोबी जा करके उनको बाहर निकाला, फिर कपड़ा उपड़ा पहनाए। अब उसके बाद धोबी ने उनके साथ में शादी कर लिए और वो धोबिनी बन गई। अब आगे धोबी और धोबिनी की जीवन चल रही है। 12 साल में 12 बच्चे हुए। अब धोबी उधर दिन भर घाट में जाकर के, नदी के किनारे में जाकर के कपड़ा धोते हैं और उसी के द्वारा कमाई किया हुआ पैसा से अपना परिवार का देखभाल कर रहे हैं। इधर धोबिनी अब अपने बच्चों को खिलाना पिलाना, इधर उधर करना, ऐसे मस्त व्यस्त हो गई। 12 साल व्यतीत होने के बाद अब एक दिन धोबिनी के द्वार पर एक ब्राह्मण जी आ पहुंचे और ब्राह्मण जी आकर के कहने लगे कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरा नियम ऐसा है कि दिन में किसी को भी कुछ ब्रह्म ज्ञान सुनाए बिना अन्न ग्रहण नहीं करता हूं। इसलिए कुछ दिनों से मैंने किसी को भी कुछ ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सका, नहीं सुना सका, इसीलिए मैंने कुछ अन्न ग्रहण नहीं किया हो। इसलिए आप अपने लिए भी कुछ सत्संग हो, फायदा हो और मेरा भी नियम पूरा हो जाए, बैठ करके मेरी कथा सुन लेना करके कहा। तो धोबिनी कहने लगी कि मेरे पास कहाँ फुर्सत है कथा सुनने के लिए, इतने सारे बच्चे हैं, इन लोगों को खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना सारा देखभाल करना, मैं कथा नहीं सुन सकती। जाकर के घाट में धोबी को सुनाइए। ब्राह्मण जी को भेज दिया घाट के तरफ। जाकर के पहुंचे घाट में, धोबी को कहा, हे धोबी जी, मैं आपके घर में धोबिनी के पास में गया था, धोबिनी को कथा सुनने के लिए कहा तो उन्होंने ऐसा कहा आपके पास भेज दिए हैं, इसलिए आप यहां बैठ कर के कथा सुनिए। तो तब धोबी कहने लगे, इतने सारे कपड़े धोना है, सुखाना है और सबके घर घर पहुंचाना है, इतना सारा काम है मेरा, मैं कैसे कथा सुन सकता, मैं नहीं सुन सकता, जाकर के धोबिनी को सुनाइए। फिर बेचारे ब्राह्मण जी आ गए धोबिनी के पास में, फिर वो कहते हैं मैं नहीं सुन सकती, वो जाओ घाट में धोबी को सुनाओ। ब्राह्मण को इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर बार बार आना जाना हुआ और बहुत बार इस तरह से आना जाना हुआ। तो अंतिम में धोबी को भी लगा, अरे मैं सारा कमाई धमाई का काम करता हूं और सारा सबको खाने बैठने का प्रबंध मैंने किया हूं, ये धोबिनी का कुछ काम तो है ही नहीं, फिर कथा सुनने के लिए भी जरा सा समय नहीं है इनके पास। तो धोबी अब इतने गुस्से में आ गए और आए घर में और ब्राह्मण जी भी साथ में आए हैं। तो धोबिनी को कहा कि ब्राह्मण की कथा क्यों नहीं सुनती हो, सारा कमाई धमाई मेहनत करने वाला तो मैं हूं, तुम्हें कुछ करना तो है ही नहीं और कथा भी मैं सुनो। तो बहुत फटकारा, बहुत डांटा। तो डर के मारे धोबिनी ने सोचा अब तो कथा सुननी पड़ेगी मुझे। तो कहा कथा तो सुनूंगी जरूर, परंतु ज्यादा समय नहीं, कुछ ही समय, सुनाइए। तो सुनाने के लिए तैयार हो गए। तो उसके बाद अब वो ब्राह्मण जी कथा सुनाने लगे। भगवान के साथ में एक ऋषि रहा करते थे जिनका नाम था मार्कंडेय ऋषि करके। इस तरह से अभी तक जो कुछ भी बातें हुई थी उनकी ही, वो धोबिनी के ही, यानी कि धोबिनी का जो मूल स्वरूप मार्कंडेय ऋषि के रूप में है, उनकी ही ये सारी कथा सुनाई। और ये कथा सुनाने के लिए जो ब्राह्मण रूप में आए थे ना, वो दूसरे कोई नहीं थे, वो तो स्वयं भगवान जी ही थे। भगवान जी ब्राह्मण रूप धारण करके धोबिनी को ये कथा सुनाने के लिए आए थे। तो ब्राह्मण रूप धारण किए हुए भगवान जी धोबिनी को ये सारी कथा सुना रहे हैं। तो मार्कंडेय ऋषि और भगवान जी किस तरह से स्नान करने के लिए नदी के तट पर पहुंचे और ऋषि जी किस तरह से वो बहते हुए नदी के बहाव में चले गए, फिर वो धोबिनी बन करके जो भी ये सारी कहानी हुई थी, ये सारी कहानी सुनाई। सुनाते 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 तो वो धोबिनी के अंदर से अपनी जो मूल शक्ति ऐसे जागृत हो उठा, अरे ये तो मेरी कहानी है करके उनको जब याद आया तो धोबिनी के अंदर की जो सुरता, जो शक्ति थी, वो मार्कंडेय ऋषि के जो मूल स्वरूप में जागृत हो गए। तब ऋषि को पता चला, अरे भगवान की माया ऐसी बलशाली है। तो इस तरह से ऋषि जी को माया दिखाया और जैसे तैसे वहां से निकल करके जैसे ही भगवान जी के पास में पहुंचे तो अब विचार करिए
ये सारी जो कहानी हुई ना, इस तरह से मायावी शक्ति का परिचय दिया ना, तो इतने समय ये फरेब रूप माया के अंदर व्यतीत हुआ, परंतु भगवान के समय के हिसाब से अब तक में कितना समय व्यतीत हुआ था। भगवान जी चंदन घिसने के लिए बैठे हुए थे, तो चंदन घिसने के लिए तो ऐसे बार बार घिसने पर चंदन निकलता है ना, तो ऐसे घिसने के लिए बस आधा ही फेरा लगाए थे भगवान के समय के हिसाब से। इतने समय के अंदर ऋषि जी को इतनी लंबी मायावी फरेब का रूप दिखा करके परमात्मा यानी कि भगवान की मायावी शक्ति का परिचय दिलाया। तो ये कहानी जो मार्कंडेय ऋषि जी के जीवन में व्यतीत हुआ, हम ब्रह्म आत्माओं में ही पूरी तरह से यही घटना घटित हुई। इसीलिए प्रणिनाथ जी ने हम आत्माओं को जागृत कराने के लिए यही कहानी को एक दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करके समझाया है। तो जिस तरह से वैकुंठ धाम में भगवान की माया को मार्कंडेय ऋषि ने विजय प्राप्त किया हो, एक भाव को प्रकट किया, और इसी मायावी शक्ति का परिचय देने के लिए भगवान ने ऋषि जी को माया दिखाए, ठीक इसी तरह हम ब्रह्म आत्माओं ने परम धाम में श्रीराज जी महाराज के साथ में वो प्रेम संवाद का समय में जब राज्य महाराज ने अक्षर का खेल, ये मायावी जगत प्रपंच सृष्टि के विषय में, ये भुलौनी के विषय में समझाया, हम आत्माएं कहने लगे, हे राज्य महाराज, माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी, कुछ नहीं होगा, 100 बार परीक्षा करके देखिए। इस तरह से जिद्द किया तो मार्कंडेय ऋषि की हालत हमारे में भी तो वो परम धाम के अंदर ही हुआ ना। इसीलिए श्रीराज जी महाराज ने हम आत्माओं को ये मायावी जगत दिखाने के लिए परम धाम की वो मूल मिलावा के बैठक में बिठाए, और जैसे ही परम धाम के मूल मिलावा के बैठक में बिठाए, हम आत्माओं की परात्मा स्वरूप तो परम धाम मूल मिलावा में है, शूरता रूप को संसार में भेज दिया। जैसे ही हम आत्माएं ये संसार सागर में ऐसे बह गए, देखिए वो मार्कंडेय ऋषि गोई के मुंह के अंदर घुस करके निकलते समय वो एक स्त्री के रूप में अपना शरीर को ही परिवर्तन करके निकले थे ना, ऐसे ही हम आत्माओं की हालत हुई। परम धाम के अंदर अपनी परात्मा स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, नूरी स्वरूप में रमन करने वाली हम आत्माएं शूरता रूप में संसार में आकर के ये संसार का काल माया का पंच भौतिक शरीर को धारण करके बैठे, और यही तो माया के प्रभाव में बह करके हम माया का रूप धारण करके बैठना है। और ये पंच भौतिक शरीर को धारण करके, मायावी देह को धारण करके, प्रकृति का शरीर का धारण करके हमने प्रकृति के साथ में, माया के साथ में, ये झूठा के साथ में ही संबंध जोड़ करके बैठे। वो स्त्री रूप जो बनी थी ना, उन्होंने भी धोबी के साथ में शादी करके धोबिनी बन करके बैठी थी ना। इसी तरह से हम परमधाम की सुरता, परमधाम की आत्मा भी संसार में आकर के प्रकृति का देह धारण करके माया प्रकृति के साथ में ही संबंध लगा करके शादी करके बैठ गए, और ये संसार का रूप का ही विस्तार करके बैठे रहे। हमें न परमधाम का शुद्धि रहा, न अपने आप का शुद्धि रहा, न धनी का शुद्धि रहा। इस तरह से फरेब का रूप, भुलन का रूप संसार के अंदर हम बह गए। ऐसी अवस्था में अब प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज स्वयं हम आत्माओं को जागृत कराने के लिए ये संसार सागर में सदगुरु स्वरूप में, प्रणिनाथ जी स्वरूप में पधारे। हादी यानी कि श्यामा जी महारानी को प्रियतम धाम धनी ने अपने हुक्म के द्वारा सदगुरु स्वरूप में भेजा। तो धाम धनी स्वरूप स्वयं हमें जागृत कराने के लिए ये संसार सागर के बीच में पधारे। जैसे वो धोबिनी को जागृत कराने के लिए स्वयं भगवान ही ब्राह्मण वेश में पधारे थे ना, इसी तरह से हम आत्माओं को जगाने के लिए श्यामा जी महारानी स्वरूप सदगुरु स्वरूप में पधारे। अक्षरातीत धाम धनी श्रीराज जी महाराज स्वरूप प्रणिनाथ जी स्वरूप में पधारे, और हम आत्माएं यहाँ संसार में धोबिनी रूप बन करके संसार के कार्य में ही मस्त होकर के बैठे हैं। सदगुरु स्वरूप प्रणिनाथ जी स्वरूप
हम आत्माओं को जागृत कराने के लिए यह ज्ञान चर्चा श्रवण कराना चाहते हैं, परम धाम का सुख प्रदान करना चाहते हैं, परंतु हम धोबिनी रूप आत्माओं के पास में फुर्सत ही नहीं है, समय ही नहीं है। अगर जरा सा समय निकाल करके सुनने के लिए बैठ भी जाएं, तो जब प्रियतम धाम धनी स्वरूप सदगुरु स्वरूप हम आत्माओं को ये तारतम के प्रकाश के द्वारा समझा रहे हैं ना, हे आत्माओं, तुम्हारा मूल वतन परम धाम है, तुम्हारा घर परम धाम है, मूल स्वरूप परम धाम मूल मिलावा में परात्म स्वरूप है, तुम्हारा संबंध वो परम धाम में श्रीराज जी महाराज के साथ में है, तुम ये संसार के जीव नहीं हो, ये संसार जगन्नाटक खेल दिखाने के लिए तुम्हारे लिए झूठा खेल का विस्तार किया है। इस तरह से कहते समय तो आत्मा को तो बहुत आश्चर्य लगेगा, कैसी बात है ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। हमारा तो ये आग पानी पत्थर ही सब कुछ है, जो हमें बड़कों ने यही बताया है, यही परंपरा हमारी चलती आ रही है। ये परम धाम क्या है, परमात्मा क्या है, मूल मिलावा क्या है, परात्मा क्या है, इस विषय में हम कुछ जानते नहीं, कुछ सुना भी नहीं है। इस तरह से आत्माएं भुलन के अंदर ऐसी बह गई है, वो परम धाम की बात तो सुनना ही नहीं चाहती है, अगर सुने तो भी उसको विश्वास करना ही नहीं चाहती है। यही तो फरेब का रूप है, यही तो भुलन का असर है, यही तो माया का प्रभाव है। ऐसी अवस्था में प्रियतम धाम धनी कितने प्रयास करके तारतम के माध्यम से आत्माओं को जागृत कराने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से वो भगवान ब्राह्मण रूप में जाकर के वो धोबिनी रूप में भूली हुई अवस्था से मार्कंड ऋषि के अपनी असली अवस्था तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे ही सदगुरु स्वरूप हम आत्माओं को ये झूठा संसार का रूप और हम आत्माओं की वास्तविक पहचान क्या है, परम धाम के साथ में श्रीराज जी महाराज के साथ में हमारा संबंध क्या है, ये सारी बातों को याद दिला रहे हैं। अगर आत्मा जरा सा होश संभाल करके विवेक विचार रूपी आंख को खोल करके विचार करके देखें, तो यही सदगुरु के वचन प्रणिनाथ जी के इसी वाणी के माध्यम से आत्मा में वो जागृति आएगी, अरे ये सारी कहानी तो मेरी कहानी है, अरे मैं तो वो परात्मा स्वरूप वाले हूं, कहां ये मायावी बाजार में आकर के भूल बैठी थी अज्ञानमय अवस्था में। इस तरह से आत्मा होश संभालेगी, तब जाकर के आत्मा अपने आप को वो परात्मा स्वरूप में पाएगी और परम धाम मूल मिलाव में जागृत हो सकती है। इसी के लिए प्रियतम धाम धनी स्वरूप ने श्यामा जी महारानी स्वरूप को ये तारतम दे करके भेजा, ये परम धाम का प्रकाश दे करके भेजा और कहा, हे श्यामा जी, हे रूह अल्लाह, खेल के बीच में जा करके मेरी आत्माओं को जागृत करा करके लेके आना। श्यामा जी महारानी स्वरूप सदगुरु स्वरूप में पधारे और स्वयं प्रियतम धाम धनी प्राणीनाथ जी के रूप में पधारे और हम आत्माओं को परम धाम में जागृत कराने के लिए तारतम वाणी के प्रकाश के माध्यम से हृदय को प्रकाशित करा रहे हैं। तो प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज ने हम आत्माओं को खेल किस तरह से दिखाया, तो अपने ही चरण शरण रखे हैं और ये फरेब का रूप दिखा करके, ये भुलौनी का संसार का रूप दिखा करके आत्माओं को ये संसार भुलन को समझा रहे हैं। और राज जी महाराज कहते हैं, हे आत्माओं, ये संसार सागर से जागृत होकर के हृदय में प्रेम को भर करके सर्वप्रथम मेरे परम धाम में कौन आ सकते हो। तो इसी प्रकरण के यहाँ 15वीं नंबर चौपाई में कहते हैं, छिपाया अपनी मेहर में दिखाया और आलम, देखो कौन आवे दौड़ अरस में लेके इसका खसम। देखिए श्रीराज जी महाराज ने अपनी मेहर तले अपनी पनाह में छिपाया, दिखाया और आलम, दूसरा ही आलम संसार जगन्नाटक खेल का रूप का दर्शन कराया। देखो कौन आवे दौड़ अरस में। और रज्जी महाराज कहते हैं, देखो कि हे आत्माओं, कौन दौड़ करके मेरे परम धाम में सर्वप्रथम आ पहुंचेंगे, लेके इसका खसम, हृदय में प्रियतम परमात्मा प्रति
खसम यानी कि परमात्मा श्रीराज जी के प्रति इश्क यानी कि प्रेम को लेकर के सर्वप्रथम मेरे परम धाम में कौन आएंगे, इस तरह से राज जी महाराज आत्माओं से इन शब्दों के द्वारा आह्वान कर रहे हैं। ये भाव को सद्गुरु महाराज के द्वारा, प्रणिनाथ जी के द्वारा वाणी के माध्यम से आत्माओं को संबोधन कर रहे हैं। इसीलिए आत्माओं जागृत हो जाओ, हृदय में प्रेम भरो और प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज से मिलने के लिए अपने चिंतन को आगे बढ़ाओ, इस तरह से कहते हैं। तो आगे बहुत सारी चौपाइयां हैं। श्रीराज जी महाराज अपनी आत्माओं से कहते हैं और वही सद्गुरु महाराज स्वरूप में होकर के यहाँ आत्माओं को याद दिला रहे हैं कि वास्तव में आत्माएं श्रीराज जी के चरण शरण से अलग हुए ही नहीं है। तो राज जी महाराज के भाव से यहाँ आत्माओं के लिए कहते हैं, तुम बैठे मेरे कदम तले कौं गैया नहीं दूर। ये याद करो इन इश्क को जो आपन करी मजकूर। हे आत्माओं, तुम बैठे मेरे कदम तले, आप लोग मेरे कदम तले मेरे चरण शरण में ही बैठे हुए हैं, कहूं गैया नहीं दूर, कहीं दूर गए नहीं हो। परात्मा दृष्टि से देखें तो हम श्रीराज जी महाराज के चरण शरण में कदम तले ही बैठे हुए हैं। वो मूल मिलावा के बैठक में, वहां से हम अलग हुए ही नहीं है। तो प्रणिनाथ जी ने दूसरी जगह में भी कहा ना, देख न को हम आए रे दुनिया, हम ही कारण किए संच, पार हमारा न्यारा नहीं, हम पार में बैठ के देखे प्रपंच। ये संसार जगनाटक देखने के लिए हम आए हैं। हमारे लिए ही ये प्रकृति संसार का रचना किया है और हम कहाँ बैठ कर के खेल को देख रहे हैं। तो कहते हैं पार हमारा न्यारा नहीं, हम पार में बैठ के देखे प्रपंच। पार यानी कि वो परम धाम, मूल मिलावा श्रीनाथ जी के चरण तले ही बैठ करके ये प्रपंच रूप संसार को देख रहे हैं। जिस तरह से हम अपने जागृत के शरीर को जागृत के घर में पलंग में सुलाते हैं और जागृत का घर में ही, जागृत के पलंग में ही सोया हुआ शरीर में जब नींद आ जाती है हम सपना में चले जाते हैं। तो सपना में जाते समय कहां कहां जैसा लगता है, परंतु जागृत के उसी पलंग में सोए सोए सपना का रूप हम देखते हैं और फिर जगते हैं तो जहां सोया वहीं पर जागृत के शरीर में जगते हैं ना। इसी तरह से हमारा जो जागृत का मूल स्वरूप है वो तो परमधाम मूल मिलावा में श्रीराज जी महाराज के चरण तले में, चरण आश्रय में ही है। इसीलिए यहाँ कहते हैं तुम बैठे मेरे कदम तले, कहूं गया नहीं दूर, कहीं दूर गए नहीं हो। ये याद करो इन इश्क को, हे मेरी आत्मा, ये इश्क को, ये श्रीराज जी महाराज के ये प्रेम और उनकी मेहर को याद करो जो आपन करी मजकूर। हमने वो परमधाम में श्रीराज जी महाराज के साथ में वो इश्क रब्द में क्या मजकूर किया था, क्या बातचीत किया था, क्या वादा किया था, उस चीज को याद करो। धाम धनी के साथ में की हुई उस वचन, उस बात को यहाँ सदगुरु स्वरूप में होकर के हम आत्माओं को याद दिला रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा ना, ये मार्कंडेय ऋषि की जो दृष्टांत का प्रसंग, ऋषि जी को ये सारी लंबी कहानी धोबिनी रूप बना करके माया का रूप को समझाया, परंतु भगवान के समय के हिसाब से कितना समय व्यतीत हुआ था? चंदन का फेरा लगाते समय आधा ही फेरा हुआ था। ऐसे ही हम आत्माओं को ये सारा संसार फरेब का रूप दिखाएं। जब हम आत्माएं परमधाम में मूल मिलाव में परात्मा स्वरूप में जागृत होंगे ना, वो सोई घड़ी सोई पल के अंदर ही खेल खत्म होने वाला है। तो ये हमें तारतम के माध्यम से समझ मिली है। तो यहां कहते हैं ईता जो करी मजकुरा अजो सोई है साइत, चार घड़ी दिन पिछला तुम जानो हुई मुद्दत। देखिए तो यहाँ क्या कहते हैं, ईता जो करी मजकुर, जो परमधाम में श्रीराज जी महाराज के साथ में हमने मजकुर बातचीत जो प्रेम संवाद किया और हम आत्माएं संसार खेल जगनाटक देखने के लिए आए, तो कहते हैं अजो सोई है साइत, अभी तक भी वही घड़ी वही पल वही साइत वही क्षण है, यानी कि परमधाम में 4:30 का 4:30 ही है। तो वो समय का भी खुलासा करते हुए यहाँ कहते हैं 4 घड़ी दिन पिछला।
दिन के पिछले प्रहर का 4 घड़ी समय जब व्यतीत हुआ और 4 घड़ी का समय बाकी है, तो दिन का पिछली प्रहर मतलब 3 बजे से 6 बजे का समय है। एक प्रहर में 8 घड़ी समय होता है, तो 4 घड़ी मतलब 1.5 घंटा का समय व्यतीत हुआ और 1.5 घंटा समय बाकी है, मतलब 4:30 बजे का समय। तो कहा 4 घड़ी दिन पिछला तुम जानो हुई मुद्दत, वही मुद्दत वही समय चल रहा है। तो सोई घड़ी सोई पल के अंदर श्री राज जी महाराज हमें ये संसार फरेब का रूप किस तरह से अनुभव करा रहे हैं, ये सारी बातें तारतम के माध्यम से हम आत्माओं को समझा रहे हैं। तो श्रीराज जी महाराज हम आत्माओं को किस तरह से अपनी लाड़ प्यार के द्वारा ये संसार के बीच में भी वो परमधाम का सुख दे रहे हैं, परमधाम की जो समझ दे रहे हैं और हमें होश में आने के लिए ये वाणी के माध्यम से समझा रहे हैं। तो श्रीराज जी महाराज अपनी आत्माओं से कहते हैं, उस भाव को यहाँ वाणी के माध्यम से जाहिर कर रहे हैं कि आत्माओं की जागृति कब होगी, आत्मा जागृति का क्या पहचान है। तो इसी प्रकरण में यहाँ 37 नंबर चौपाई में कहते हैं, राज जी महाराज अपनी आत्माओं से किस भाव से अपनी भाव को यहाँ जाहिर कर रहे हैं। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब ही बैठोगे जाग, गए आए कहूं नहीं सब रूहें बैठी अंग लाग। ये भाव भी यहाँ पर प्रकट किए हैं। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, हे मेरी आत्माओं, हे सखियां, जब संसार सागर के बीच में खेल के बीच में बैठे बैठे तुम्हें मेरी याद आएगी ना, तुम अंतर हृदय से मुझे याद करोगे ना, तब ही बैठोगे जागा। उसी समय में तुम जागृत होकर के बैठोगे अथवा वही तुम्हारी जागनी है। तो कहने का मतलब ये संसार के बीच में बैठे बैठे जिस क्षण में हम अंतर हृदय से प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज को याद करें, अंतर हृदय से जब राज जी महाराज याद आ जाते हैं तब ही बैठोगे जागा। वही क्षण वही समय हमारा जागृति का समय है, जागने का समय है। ऐसे जागृत आत्मा के लिए धाम धनी कहते हैं, गए आए कहूं नहीं, न कोई आए हैं न कोई गए हैं। तो कहते हैं सब रूहें बैठी अंग लागा। परमधाम मूल मिलावा के बैठक में ही सब आत्माएं एक आपस में अंग लग करके बैठी हुई हैं। एक दूजी को अंक भर लग रहिया अंगों अंग, दिल में खेल देखने की है सब अंगों उचरंगा। इस तरह से कहा है। तो श्रीराज जी महाराज के चरण तले हम सारी आत्माएं परात्मा स्वरूप से बैठे हुए हैं। फरेब का रूप पर्दा आने से जरा सा एक जुदागी का अनुभव हुआ। जब ये अज्ञान रूपी पर्दा को हटा करके विवेक विचार रूपी आंख को खोल करके प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी का हम याद करेंगे, वही आत्मा का जागृति का समय है। और उसी क्षण में जब आत्मा जागृत होकर के अपनी मूल स्वरूप का अनुभव करने लगेंगे, चिंतन करने लगेंगे, तो आत्मा को ये अनुभव होगी, गए आए कहूं नहीं, सब रूहें बैठे हैं अंग लागा। कोई आए भी नहीं है, कोई गए भी नहीं है। इसीलिए हम परमधाम मूल मिलावा में ही बैठ करके खेल को देख रही है। वैसे आना भी नहीं है, जाना भी नहीं है, फिर भी एक फरामोशी के पर्दा पड़ने के कारण मानो दूर दराज ऐसी करी कबू नजीक न पाई हक, ऐसी स्थिति हुई। इसीलिए धाम धनी की आज्ञा के द्वारा स्वयं श्यामा जी महारानी सदगुरु स्वरूप में पधार करके ये इलम के माध्यम से हमें ये समझ दे रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं कि हम परमधाम के अंदर ही बैठ करके ये संसार जगन्नाटक खेल का अनुभव कर रहे हैं। अब हमें अपनी मूल सुरता को परमधाम मूल मिलाव में ही साधना है और ये झूठा संसार से चित्त वृत्ति को ऊपर उठाना है। ये संसार, ये हम आत्माओं को भुलाने वाले हैं। ये ज्ञान जब अंतर हृदय में होगी तब ये संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहेगा। आत्मा परमधाम का चिंतन करने लगेगी, परमात्मा श्रीराज जी महाराज स्वरूप का चिंतन करने लगेगी। और जिस समय में आत्मा परमधाम
का चिंतन, श्री राज्य का चिंतन करने लगी, वही क्षण आत्मा की जागृति का समय होगी। और यहाँ पर भी प्रियतम धाम धनी के ये इलम के प्रकाश के द्वारा आत्मा में हर प्रकार से कैसे बेशकी हुई है, यहाँ पर भी बेशक के विषय में प्रणिनाथ जी समझाते हैं। तो ये संसार के बीच में हम आत्माएं आकर के जलचर मिला जलचर होकर के बैठे थे। प्रियतम धाम धनी की कृपा के द्वारा ही स्वयं सद्गुरु स्वरूप प्रणिनाथ जी स्वरूप में आकर के हमें ज्ञान के माध्यम से, ये परमधाम के प्रकाश के माध्यम से, वाणी के रस के माध्यम से आत्मा को जागृत करके पुनः परमधाम का सत्य सुख का चिंतन करने के लिए ये वाणी के प्रकाश के माध्यम से हमें हृदय को प्रकाशित करा रहे हैं। तो इस तरह से धाम धनी ने श्यामा जी महारानी को जिस तरह से अपनी आत्माओं को बुलाने के लिए आह्वान करके भेजा, और श्यामा जी महारानी स्वरूप में, प्राणिनाथ जी स्वरूप में पधार करके जिस तरह से हमने वो मार्कंडेय ऋषि के दृष्टांत के प्रसंग में कहा, स्वयं भगवान जी ही ब्राह्मण वेश में आकर के उन्हीं की कहानी सुना करके धोबिनी के रूप में भूली हुई अवस्था से मार्कंडेय ऋषि के अपनी जागृत अवस्था में पहुंचाया। इसी तरह से हम आत्माएं भी परमधाम से संसार सागर में आकर के, संसार के बहाव में बह करके धोबिनी रूप बन करके बैठी हुई थी। स्वयं प्रियतम धाम धनी सदगुरु स्वरूप में, प्रणिनाथ जी स्वरूप में पधार करके अपनी ही आपा बीती, ब्रह्म सृष्टि की ही आपा बीती, परमधाम की लीला, ब्रज की लीला, रास की लीला और ये जागरण की लीला, फिर परमधाम के सुख को याद दिलाते हुए हमारी आत्मा को पूर्ण रूप से परमधाम मूल मिलावा, अपनी परात्मा स्वरूप और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज के स्वरूप श्रृंगार में चित्त वृत्ति को तटस्थ करा रहे हैं, केंद्रित करा रहे हैं। तो इस तरह से हमें पूर्ण जागृति का सुख वाणी के माध्यम से धाम धनी प्रदान कर रहे हैं। तो ये भाव को ये प्रकरण के माध्यम से अनुभव करा रहे हैं। तो इसके अंतिम चौपाई में प्रणिनाथ जी कहते हैं, कहे महमत बेशक मोमिनो बेशक बेवरा कमाल, फरामुशी में हक का पाइए बेशक इसक हाल। देखिए तो कोई भी विषय में अब शंका नहीं है। बेशक इलम के प्रसंग तो पहले से हम अलग अलग प्रकरणों के द्वारा चिंतन करते आए हैं और यहाँ पर भी वही भाव को जाहिर कर रहे हैं। कहे महामती बेशक मोमिन, महामती कहते हैं मोमिनों के हृदय के अंदर, ब्रह्मात्माओं के हृदय के अंदर अब कोई भी बातों का संदेह नहीं है, हर प्रकार से बेशक हुई है। बेशक बेवरा कमाल, सब बेवरा, सब हिसाब किताब हर प्रकार से बेशक हुई है। फरामोशी में हक का, ये फरामोशी के संसार के अंदर भी हक का प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज का पाइए बेशक इसक हाल, इसक हाल वास्तविकता सब प्राप्त करके आत्मा बेशक हुई है। अब आत्मा जागृति का लक्षण क्या है, जागृति की अवस्था क्या है, तो परम धाम मूल मिलावा परात्मा स्वरूप में जागृत होने का सूत्र भी और यहाँ जागने की सुख का अनुभव भी ये इसक के द्वारा, ये इलम के द्वारा आत्मा को पूरी तरह से अनुभव कराया। तो जैसे कहा ना पहले चौपाई में, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब ही बैठोगे जाग। जब संसार सागर में बैठे बैठे प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज को अंतर हृदय से याद करेंगे, वही आत्मा की पूर्ण जागृति की अवस्था है। अब उनके लिए तो इतवी धन्य धन्य उतवी धन्य धन्य की ऐसी अवस्था है। तो इन वाणी के चिंतन करके हमें अपने अंतर हृदय को बेशक इलम के माध्यम से हृदय को प्रकाशित करे और हृदय में इसक को प्रकट करके हम प्रियतम धाम धनी की स्वरूप श्रृंगार का चिंतन करें, दर्शन करें, अपनी चित्त वृत्ति को मूल मिलावा अपनी परात्मा स्वरूप में ही टिकाए रखें और जागने का पूर्ण सुख हम अनुभव करें। और जब राज्य की हुक्म होगी, ये शरीर ये संसार जब खत्म होगा अथवा ये शरीर और संसार में रख करके अनुभव कराने की जो भी लीला है, ये पूरी होने के पश्चात पुनः हम परम धाम मूल मिलावा में परात्मा स्वरूप में जागृत होंगे
फिर श्री राज जी महाराज के साथ में परम धाम के सुख में आनंद में मदमस्त होंगे। ये सारी बात तारतम के प्रकाश के माध्यम से हमारे हृदय को प्रकाशित किया है। तो तारतम के प्रकाश के माध्यम से हम अपने हृदय के अंदर ये बेशकता और हृदय के अंदर इश्क को भर करके श्री राज जी में ही अपनी चित्त वृत्ति को केंद्रित करें। इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई को दोहराते हुए आज की बाड़ी चर्चा को विश्राम देंगे। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय। महमत कहे बेसक मोमिनो, महामत कहे बेसक मोमिनो, बेसक बेवरा कमाल, बेसक बेवरा कमाल, हरामोशी में हक का, हरामोशी में हक का, पाइए बेसक इसक हाल, पाइए बेसक इसक हाल, पाइए बेसक इसक हाल, पाइए बेसक इसक हाल। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।